नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ एरोफ्लक्स इंडस्ट्रीज़ का, जो कि 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, और जानेंगे इस आईपीओ में कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे आज के इसके जीएमपी के बारे में कि आज की डेट में इसका जीएमपी कितना चल रहा है। फिर दोस्तों फिर जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में कि कंपनी ऐसा क्या काम करती है, कौन सा सेक्टर है, और कंपनी हमें फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती। फिर दोस्तों बात करेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स और फंडामेंटल्स के बारे में कि मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, या फिर कंपनी ये लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस सेक्टर के जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनमें ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और फिर दोस्तों इसके बाद जानेंगे इस कंपनी के इस आईपीओ के लॉट साइज, प्राइस बैंड और फेस वैल्यू के बारे में। फिर दोस्तों जानेंगे इसका आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल्स के बारे में। फिर दोस्तों जानेंगे कि इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन हमें कितना रखा गया है, और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 68 रुपये पर शेयर चल रहा है। ये 130 शेयर का एक लॉट है, जो कि आज की तारीख में करीब 8800 रुपये एक लॉट पे हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज लगभग अगर हम बात करें तो आज की डेट में करीब 63% के आसपास ये हमें प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और किसी भी शेयर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम से कम 20 से 30% से ऊपर का है तो उस आईपीओ में हमें अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है। लेकिन हर एक आईपीओ में बहुत ही संभल कर अप्लाई करना चाहिए। शुरुआत के 2 दिनों में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आईपीओ की जो डिमांड है वो तीसरे ही दिन देखने को मिलती है क्यूआईबीज और एनआईआईज के द्वारा। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप पहले अप्लाई कर देंगे तो आपको अलॉट हो ही जाएगा। तो दोस्तों इसका डे वाइज जीएमपी अगर हम ट्रेंड देखें कि जब से इस आईपीओ की न्यूज़ आई है तो 10 अगस्त से जो है इस आईपीओ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम शो होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले इसका 10 तारीख को था 20 रुपये, फिर 11 को हुआ है 17 रुपये, फिर 12 को हुआ है 20 रुपये, 13 को 20 रुपये, 14 अगस्त को 40 रुपये, 15 अगस्त को 55 रुपये, और 16 अगस्त को 62 रुपये और 17 अगस्त को 68 रुपये इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम हो गया है। अगर एस्टीमेट लिस्टिंग की बात करें तो करीब 176 रुपये पर एस्टीमेट लिस्टिंग दिखा रहा है, और करीब 63% का हमें प्रॉफिट गेन दिखा रहा है। सबसे जरूरी बात कि जैसे जैसे आईपीओ ओपन होने का टाइम नजदीक आएगा वैसे इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी, और साथ ही इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और भी बढ़ेगा। और बाकी दोस्तों मैं आपको डेली ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, अपकमिंग आईपीओ के बारे में और आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको अपडेट देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो ये कंपनी करीब 30 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये देखिए, सुयोग इंटरमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और बाद में, जी हाँ दोस्तों, पहले इस कंपनी का नाम सुयोग इंटरमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड था, और बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर एरोफ्लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। मतलब ये कंपनी हॉजेस मतलब नली या पाइप मैन्युफैक्चर करती है, रबर और मेटल दोनों के। ये कंपनी तरह तरह के हॉजेस और उसकी असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई भी करती है। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील हॉजेस, स्टेनलेस स्टील होज असेंबलीज, सोलर हॉजेस, गैस हॉजेस, इंटरलॉक हॉजेस, हॉज असेंबलीज, हाई प्रेशर हॉज असेंबलीज, वैक्यूम हॉजेस, एग्जॉस्ट कनेक्टर्स और इससे रिलेटेड इंड फिटिंग्स के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। टोटल इस कंपनी के पास 1700 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी हॉजेस मतलब नली या पाइप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। इसका सेक्टर अच्छा है और एकदम यूनिक काम है, और इसका जो 80% रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट के साथ आता है। साथ ही इसके जैसी 1 या 2 ही कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए अच्छी बात है। और काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी क्या करती है। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। इसके फाइनेंशियल डिटेल्स देखें तो फिजिकल ईयर मार्च 2020 से मार्च 2023 तक के इसके जो फाइनेंशियल्स है वो दिए गए हैं। इसके अगर हम एसेट्स की बात करें तो लगातार एसेट्स साल दर साल बढ़ रहे हैं। फिजिकल ईयर्स मार्च 2020 से लेकर के मार्च 2023 के बीच में इसके एसेट्स मार्च 2020 में 157 करोड़ रुपए थे, और फिर मार्च 2023 में 213 करोड़ रुपए हो गए, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर अब हम बात करें इसके रेवेन्यू की,
तो रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और फिजिकल ईयर 2020 से लेकर 2023 के अंदर इसका जो रेवेन्यू है वो करीब 145 करोड़ रुपए से बढ़कर 270 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो फिजिकल ईयर 2020 से 2023 के बीच में अगर हम प्रॉफिट देखें तो 2020 में इसका प्रॉफिट था करीब 5 करोड़ रुपए, 2021 में करीब 6 करोड़ रुपए, 2022 में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है करीब 21 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर ये इसका प्रॉफिट है करीब 27 करोड़ रुपए, और मार्च 2023 में करीब 30 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है इस कंपनी ने, जो भी मतलब टैक्स वगैरह सारा कुछ चुकाने के बाद। फिर दोस्तों इसकी नेटवर्थ के बारे में बात करें तो इसकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो टोटल बोरोइंग्स में 2020 में इसकी बोरोइंग्स थी 63 करोड़ रुपए के आसपास, 2021 में 53 करोड़, फिर 2022 में 39 करोड़ और 2023 में 45 करोड़ के आसपास इसकी टोटल बोरोइंग्स है। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी जो भी पैसा जुटाएगी उनमें से 32 करोड़ रुपए इसके डेब्ट चुकाने के काम में आएंगे और बाकी कारपोरेट पर्पस के लिए होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियली काफी मजबूत दिख रही है। दोस्तों इसका पी अगर हम देखें तो पी करीब जो है वो 40.91 का है। मार्केट कैप की बात करें तो करीब इस समय इसका मार्केट कैप करीब 1400 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम इसकी आरओई की बात करें तो आरओई 26.43% है। आरओसी की बात करें तो आरओसी करीब 31.91% है। और इसके ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2.64 है। आरओएनडब्ल्यू बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो 26.43% है। और जिस कंपनी की ये सारी चीजें मिनिमम 15 से 20% से ज्यादा है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, इस वजह से इसका पी रेशियो जो है वो भी अच्छा खासा है 40.91 का। बाकी इसके पीयर कंपटीटर की अगर हम बात करें तो उनमें देखा जाए तो ये एक एवरेज वैल्यूएशन में ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और इस कंपनी के सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनका पीई करीब 26 और करीब 35 के आसपास है उन कंपनीज का पीई। दोस्तों ये हो गई कंपनी की कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू जो होगी वो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से होगी। और इसका प्राइस बैंड जो अगर हम देखें तो करीब 102 रुपए से 108 रुपए पर शेयर रहेगा। फिर इसका टोटल इशू साइज देखें तो करीब 351 करोड़ रुपए का है। और इसके अंदर फ्रेश इशू जो है मतलब कंपनी जो नए शेयर जारी करेगी वो होंगे 162 करोड़ रुपए के, और 189 करोड़ रुपए का इनका ऑफर फॉर सेल है। मतलब इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग्स का कुछ परसेंटेज सेल करेंगे। और दोस्तों 130 शेयर का ये लॉट है, मतलब एक लॉट में आपको मिनिमम 14,040 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए रिटेल पोर्शन के लिए एक लॉट जो है वो करीब एक लॉट में 130 शेयर है और मिनिमम एक लॉट में 14,040 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और रिटेल पोर्शन मैक्सिमम है 14 लॉट का, उसमें आपके जो टोटल शेयर होंगे 1820 शेयर होंगे और करीब 1,96,560 रुपए आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन होगा 22 अगस्त मंगलवार 22 अगस्त 2023 को और क्लोज होगा 24 अगस्त 2023 को। इसकी जो अलॉटमेंट है वो होगी 29 अगस्त 2023 को। और जो इसका फंड जिनको अलॉट नहीं होगा, फंड जो रिफंड होगा वापस आएगा आपके अकाउंट में, वो है 30 अगस्त को। जिनको अलॉट हो जाएगा शेयर उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे करीब 31 अगस्त को। और इसकी जो लिस्टिंग है वो शुक्रवार को 1 सितंबर को इसकी लिस्टिंग हो रही है। आपने आईपीओ अप्लाई किया है और साथ ही आप इस आईपीओ में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आप जो है 24 अगस्त तक, जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन 5 बजे के पहले पहले उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कम अप्लाई किया है तो आप ज़्यादा लॉट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा किया है तो उसको कम भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के रिजर्वेशन की मतलब कितना पोर्शन आपके लिए रखा गया है, तो इसमें देखिए QIBs के लिए रखा गया है 50%, NIIs के लिए रखा गया है 15% और रिटेल सेक्टर जो है वो 35% का इसमें रखा गया है। तो दोस्तों ये हो गई इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स। अब दोस्तों प्रमोटर्स के बारे में देखें तो प्रमोटर्स की जो अभी शेयर होल्डिंग्स है वो है करीब 91.09% की, और इस आईपीओ के इशू होने के बाद जो हो जाएगी वो हो जाएगी 66.99%। मतलब काफी अच्छी यहाँ पर जो है होल्डिंग्स प्रमोटर के पास रहेगी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स हो गई इस कंपनी की। अब दोस्तों बात करें कि इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। तो दोस्तों अगर हम लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो करीब 63% का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से काफी सेफ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी का सेक्टर देखें तो काफी यूनिक है और डिमांडिंग सेक्टर है, मतलब इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। और सबसे मेन बात कि इस कंपनी का कोई खास कंपटीटर नहीं है जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है।
अगर आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, लॉस नहीं करती, लगातार कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐसे ही जनरेट करती है, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आप एक निवेशक के तौर पर आपको मध्यम से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट। कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो मुझे कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स इसमें नजर नहीं आया, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी कंपनी। दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, मतलब इस आईपीओ का जो मेन इशू है वो देख लेते हैं कि मतलब कंपनी इस पैसे का यूटिलाइज कैसे करेगी। कंपनी यहाँ पर जो है वो बोरोइंग्स अपनी चुकाएगी। तो यहाँ से भी हमें अंदाजा लग जा रहा है कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स चुकाना चाह रही है। और दोस्तों सबसे पहले ये देखना चाहिए हमें कि मार्केट सेंटिमेंट्स भी देखना चाहिए कि मार्केट इस टाइम बुलिश है या फिर बियरिश है। मार्केट की डिमांड देखनी चाहिए कि पहले इन 2 दिनों में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, क्यूआईबीज और एनआईआईज की डिमांड कैसी रहती है, और एंकर लिस्ट कैसी आती है, और कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें हर एक आईपीओ अप्लाई करने के पहले देखना चाहिए। और समझदारी इसी में है कि दोस्तों आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपना डिसीजन खुद लें। और इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अप्लाई किया है या नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, और अभी मेरा अप्लाई करने का इसमें डिसीजन नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट डे करीब 2 से 3 बजे के बीच में ही अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।